नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डाइवर्स शो। दोस्तों आज हम लोग अभी लाल किला में हैं और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि अभी जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले 141 सांसदों को निकाल दिया गया है, जिसको लेके प्रदर्शन भी चल रहा है। 22 दिसंबर को भी प्रदर्शन है इसको लेके। अभी ठीक इससे पहले इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ था, जिसमें कि खड़गे साहब का नाम आगे किया जा रहा है एज अ प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस पे लोगों का क्या राय विचार है, क्या उन्हें वो प्रधानमंत्री के रूप में कैसा देखते हैं, इन पे बात करेंगे। तो आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार हुसैन। सर क्या लग रहा है अभी जो 141 सांसदों को निलंबित किया गया, उस पर कुछ कहना चाहिए? किस मामले में? सर उन्हें सस्पेंड किया गया है सांसदों को पार्लियामेंट से, तो उस पर क्या सही किया गया है, गलत किया गया है? सही किया गया है। जो गलत होता है उसको सस्पेंड ही हुआ जाता है। जो गलत हो उसे सस्पेंड ही किया जाता है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जो सही है सही है। तो सर उनका ये मतलब कहा जा रहा है कि सस्पेंड करने का जो वजह है वो ये है कि वो सवाल कर रहे थे पार्लियामेंट के ऊपर, जो अटैक हुआ था उसके ऊपर सवाल कर रहे थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पार्लियामेंट का तो मैम मेरे को पता नहीं है, पार्लियामेंट की मालूम नहीं है, भाई को पता होगी। बाकी सस्पेंड के ऊपर जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ बोलोगे आप? मतलब पार्लियामेंट के जो ऊपर अटैक हुआ था इस पे सवाल करने की वजह से उस मतलब सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सर आप तानाशाही है। तानाशाही है? हाँ। ऐसा मतलब क्यों लग रहा है सर? सर ऐसा क्यों लग रहा है कि तानाशाही चल रहा है? तानाशाही है, मोदी मनमानी कर रहा है। जब से बैठा है 2014 से बैठा है, जब से अपना ही मनमर्जी करते आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सर? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि ये देखिए जैसे कि अभी नोट बंदी कर दिया, वो अपने मन से कर दिया, फिर 2000 का नोट लागू किया, फिर अपने मन से बंद कर दिया, 2000 का नोट भी ऐसे कर दिया। वो तो कह रहे हैं 2024 में चुनाव जो होने वाला है उसमें भी वो आएंगे और बहुत प्रचंड वोटों से वो जीतेंगे, यानी 400 से प्लस सीट लाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वो अच्छा काम कर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास अभी वोट छल से हुआ है, ईवीएम की गड़बड़ी से हुआ है, वो जीते नहीं हैं। ईवीएम को लेके ये कहा 50 वोट भी मुश्किल से मिलेगा। अगर ये क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर से अगर वोट पड़े ना, फिर से चुनाव होए तो 50 वोट से भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सर जैसे आप लोग, जैसे विपक्ष के खास करके लोग यही कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ये लगातार सवाल उठता जा रहा है, तो इस पे काम भी नहीं हो रहा है। और जहाँ पे विपक्ष जीत रही है, क्या वहाँ पे ईवीएम गड़बड़ी नहीं होता? ऐसा नहीं है, सब जगह कहने से है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना यहाँ पे हो गया है। वहाँ सिर्फ दूध में हल्का सा पानी चलता है, ये नहीं कि पूरा पानी पानी हो, ऊपर से दूध मिले। इसमें ये बेकार होता है। इसमें अगर जनता कह रही है तो इसमें हकीकत है कि सब जगह करेंगे तो भाई चोर कहलाएंगे ना, सब जगह नहीं कर पाएंगे ना, अपने थोड़ा थोड़ा करेंगे सब जगह। मोदी जी चलो ठीक है, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर कैसे गए, जहाँ जनता इस बार का ज्यादा हो चुका है ना, इसलिए जनता को सबको पता है। सर मोदी जी काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। सिलेंडर का विकास हो गया, 1100 का हो गया, पेट्रोल का विकास हो गया, और महंगाई का विकास हो गया, अडानी अंबानी का विकास हो गया। और कितना विकास करें मोदी जी, क्या करें? दिन 18 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को गले में डाल दिया। गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। या लेबर तबका है सारा। अब लेबर से पूछे लेबर के क्या हालात हैं, किस तरह खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मजदूरी मिल रही है, क्या नहीं मिल रही। अब कहने को 1100 का सिलेंडर हो गया, अब आमदनी बढ़ गई। आमदनी बढ़ गई, आपकी बढ़ी कुछ आमदनी, किसी और की बढ़ी? कोई बताए किसी की आमदनी बढ़ी? काम ही नहीं चल रहा है। लोगों की नौकरी हट गई, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। महंगाई अपनी चरम सीमा पे, महंगाई अपनी चरम सीमा पे, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे। नौजवान जो है केजरीवाल नहीं तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में, सुनिए केजरीवाल की जो सरकार है ना, चीफ सेक्रेटरी पे झगड़ा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मोदी जी कहते हैं अपने चीफ सेक्रेटरी बिठाऊंगा, सारी पावर उनकी छीन ली केजरीवाल की सारी पावर छीन के, और सब केंद्र ने कानून बना दिया। पहले दे दिया, फिर कानून बना दिया कि हम चलाएंगे, हम जो है IAS का ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार में हम करेंगे। भाई केजरीवाल अगर बने, क्यों उनको इलेक्शन लड़ाया? न लड़ाओ, आप सीरियल जी से हुकूमत कराओ, क्या जरूरत है किसी से हुकूमत कराने की? अंकल जी एकदम बढ़िया बात कर रहे हैं, एक नंबर की बात कर रहे हैं अंकल जी। सर लेकिन इसके ऊपर जो बात ये हो रही है कि अगर लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 में, तो इंडिया अलायंस, विपक्ष में इंडिया अलायंस है, जिसमें कि इतनी सारी पार्टियां ऐसा है, आज सारी पार्टियों को सांसद बाहर कर दिए, उनकी बात नहीं सुनने को तैयार।
कभी ऐसा करे कांग्रेस ने या किसी और हुकूमत ने किया है? देवी गौड़ा की भी रही, सबकी हुकूमत रही, किसी ने गए थोक में सांसद निलंबित, क्या मतलब है इसका? अबे बात उनकी सुनो तो सही, आप उनकी बात तो सुनो, आप उनके दर्द तो सुनो। वो अगर देश के हित की बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुनोगे आप, क्यों नहीं सुनोगे? आपको सुननी पड़ेगी। अब क्या है चक्कर, ईवीएम के हर आदमी खिलाफ है। पहले मोदी जी भी कहते थे ईवीएम नहीं होने चाहिए, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, अब सब चीज होनी चाहिए। अब क्या है, ईवीएम में सेटिंग है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? आज चीफ सेक्रेटरी पे झगड़ा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इनके अलावा और कोई आपको आईएएस ऑफिसर नहीं है जो आपको चीफ सेक्रेटरी लगा सको, आप इन्हीं को क्यों लगाना चाहते हो? तुषार मेहता से पूछा। तो मोदी जी जो इतना मतलब ये सब कर रहे हैं, तो उसके विपक्ष में जो है, विपक्ष भी तो एक अपना चेहरा बनाए ना कि हम हैं उसके, अगर वो ना है तो। सुनिए, चेहरा बता दिया विपक्ष ने, जो इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे, सुनिए जो उनको खड़गे साहब को कह दिया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन उसे सब वो नहीं कर रहे ना, सपोर्ट नहीं कर रहे ना सर, उनके ही पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे उन्हें। सब करेंगे सपोर्ट, कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि ये जो था ना राहुल गांधी से तो ये था भाई ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, खानदान कह रहे हैं। अब जो राजनाथ का खानदान के उनका बेटा नहीं है एमपी, या और जो जितने भी हैं माधवराव सिंधिया के जो लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहाँ, वो सियासत नहीं कर रहे। जो डॉक्टर होता है वो चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, जो इंजीनियर होता है चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, जो आदमी खुद होता है वो चाहते हैं मेरा बच्चा। इसे ही नेपोटिज्म या परिवारवाद इसे ही कहते हैं। परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद सबसे ज्यादा बीजेपी में सबसे ज्यादा है। आप इस लिस्ट उठा के देखो। कैसे सर? हैं? राजनाथ का बेटा, क्या नाम है इसका, अनुराग ठाकुर किसका बेटा, सारे इनके सब औलादे, सब एमपी है, कुछ ना कुछ है। परिवेश वर्मा कौन है? साहब सिंह वर्मा। तो सर ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन विपक्ष में भी तो कोई चेहरा होना चाहिए ना जिसे देख के लोग भरोसा करें। खड़गे जी कर दिया सबने ऐलान। सर खड़गे, लेकिन कोई मान नहीं रहा ना उन्हीं के पार्टी। मानेंगे ना, नीतीश कुमार नहीं माने। नाम आया है ना, अभी नाम आया है ना, अभी नाम आया है। नहीं मानेंगे तो मोदी जी सीधा दम जेल जाएंगे। जितने भाजपा के नेता है ना सब जेल जाएंगे। इनकी कानून कोर्ट से बना हुआ है, सबको मानने पड़ेगा। ये सबका पानी पिया है ना तो इनको गर्म पानी पियावल जाएगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विदेशी पटल पे नाम कर रहे हैं देश का। ही देश में सही बेरोजगारी करके रखे हैं ना, महंगाई, इनको सब सबूत आगे सब चल रही है कोर्ट के अंदर। सारा गुजराती के बैठा रखे हैं। इंडिया के बातों की कोर्ट के अंदर वकील क्यों नहीं हो रही है? क्यों गुजरात का सपोर्ट मोदी जी क्यों कर रहे हैं ज्यादा? पूरा विदेश में बताओ कि मोदी जी खाली गुजराती का नाम लेते हैं, पूरा हिंदुस्तान के क्यों नहीं नाम लेते हैं? हाँ, ऐसा किसने कहा? हाँ, कैसे मोदी जी भाषण करते हैं मैं सुनते हैं। क्या सुनते हैं? बहुत कुछ मैं सुनते हैं। हाँ, यही सब सवाल सुनते हैं मोदी जी के। हाँ, कहते हैं कि हम केजरीवाल के हम दिल्ली में हटा के हम एलजी जी की बैठा दिए हैं, तो एलजी जी क्या काम कर रहा है? इनको क्या काम कर रहा है? केजरीवाल तो बिजली पानी सब गरीबों के बस फ्री कर दिया। अब तो गरीबों के रहने के लिए सर विपक्ष अगर सर इंडिया लाइंस अगर आएगी तो वो क्या लेके आएगी? क्या उनका मुद्दा क्या होगा? देखिए उनका मुद्दा ये है महंगाई को कंट्रोल करेंगे। सर सिर्फ आलू से सोना बनाएगी और उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्या बात कर रहे हो सर? आलू से सोना? हाँ, तो राहुल गांधी बता रहे हैं ना। नहीं, ये झूठ बात है। सुनिए, ये मोदी जी ने कहा था, राहुल जी ने उसको कोट किया था। मोदी जी ने कहा था ये कि आलू से सोना बनेगा, फिर राहुल जी ने कहीं कोट किया तो बीजेपी का आईटी सेल ने क्या करा, राहुल जी का वो बयान एक्सेप्ट करके वो दिखा दिया। वो झूठ बोल रही है। आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, खाली है, आप खाली व्हाट्सएप पे देख रही है। आप देखिए कल मैडम, कल ये धनखड़ जी है, जगदीश जी धनखड़, उनका वीडियो बनाया जा रहा था, तो आप देख लो कि धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति है उसका अपमान कर रहे थे, और राहुल गांधी आपको पता ही है। तो फिर देख लो कांग्रेस। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे थे, ये सही नहीं है, इसलिए जो पब्लिक है उसे सपोर्ट नहीं करेगी, ये कह रहे हो? देखिए ऐसा है, ये बयान मोदी जी ने लिखा था, सारे मीडिया को पता है, हर जगह चला था। उसको कहीं राहुल गांधी ने कोट किया, मोदी जी ये कह रहे हैं कि आलू से इधर डालो इधर सोना बनेगा। इन्होंने वो बयान एक्सेप्ट करके वो चला दिया व्हाट्सएप पे सब जगह। अब जो अंधभक्त है वो तो अंधभक्त है, उनका तो कोई पता नहीं कि क्या होना है। जो व्हाट्सएप पे आइए ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बढ़िया है। राहुल जी तो आटे को लीटर के अंदर तोल रहे हैं। क्या राहुल जी तो आटे को लीटर के अंदर तोल रहे हैं। राहुल जी आटे को लीटर के अंदर तोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो? ये सही बात है सर। राहुल जी मतलब क्योंकि राहुल जी को पप्पू कहा जाता है और ये आटे को लीटर के तो
आटे को लीटर में तोलना है। राहुल जी जो को पप्पू कहते हैं ना, मोदी जी को तो पनौती साबित कर दिया। मैं ही देखने के बाद बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। वो तो पप्पू साबित नहीं हो गए, पासे पप्पू पासे पनौती। वो पप्पू साबित नहीं कर पाए, इनको पनौती साबित कर दिया, खुद कर लिया अपने आप को। सर हाँ सर, मोदी को लेके मोदी को पनौती वाली बात भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो मैडम ये कांग्रेस के लोग हैं, ये तो बोलेंगे। भाई मैं बताऊं, ये तो क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट तो अहमदाबाद में मतलब टीम खेलती है, कोई मोदी तो कोई खेलता नहीं है। फिर वहाँ मोदी जाता है तो मोदी टीम इंडिया हारी तो फिर बोलता है कि पनौती है। इसमें पनौती की क्या बात हो गई? बात पलट दी है ना, बात पलट रहे सब। बात पलट के सवाल इनकी सही नहीं चल रही है। राजनीति बना रहे मोदी का भाषा लेके, बाकी दिमाग मोदी के नहीं चलेगा ही यहाँ। अच्छा, पब्लिक के लिए मोदी जी क्या किए? मैडम आपको पता नहीं है, हम सबको पता है। क्या भाई ये सोशल मीडिया है, ये डिजिटल इंडिया है, ये मोदी के कारण ही हुआ। 2014 से पहले कभी किसानों के पास कुछ पहुंचा क्या? किसानों ने आंदोलन किया था, वो किया था। किसानों ने जो आंदोलन किया था, 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। मोदी जी ने देखा नहीं निकल के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ मरे हैं, लेकिन वो अपनी मौत से मरे, बुढ़े मरे। वो सही था, वो सही था। नहीं मरे, वो सही नहीं है, लेकिन ये आंदोलन था वो गलत था। आंदोलन गलत था। हाँ। अगर आंदोलन गलत था, चलो आप बताओ। हाँ, आंदोलन ये कहना गलत था, तो आंदोलन मोदी जी ने होने के क्यों लाए थे? कानून 3 की सीख भी वापस क्यों लिए? नरेंद्र सिंह तोमर ने क्यों वापस लिए? वो गलत होता तो वापस नहीं लेते। तो मैडम कांग्रेस के कानून वापस लिए। अब मैं बताऊं, मरवा के गरीबों को मोदी जी ने एक ही कानून वापस लिया है, वो जनता के हित में। तीनों वापस लिए हैं। तो भाई जी तीनों लिए हैं, तो वो एक ही तो वापस लिए हैं। हाँ ठीक है, कोई गलती हो जाती है या कुछ भी हो जाए। गलती के चक्कर में 700 किसान मारे गए सर। मैडम ये कोई मोदी जी ने नहीं मारे, मोदी जी की वजह से, उनके एक फैसले की वजह से मारे मोदी जी गए। की वजह से एक ही नहीं मरे, वो बुढ़े थे वो मरे। वो घर खाने को नहीं था वहाँ। देखिए ऐसा है कि अध्यादेश ले आइए, पार्लियामेंट में कानून बना लिया, कानून बना दिया किसानों के खिलाफ। किसानों ने जब आंदोलन किया तो आप दूसरे दिन भी वापस ले सकते थे, तीसरे दिन। महीनों चलाया आंदोलन, उसमें किसान सर्दी में गर्मी में मर गए, गरीब किसान मर गया। आज किसान जो अन्नदाता है, आज अगर किसान खेती बंद कर दे तो यहाँ पब्लिक क्या खाएगी? क्या खाएंगे? मैं कहता हूँ अडानी अंबानी भी नहीं खा सकते। वो ये जो कानून आए थे ना कृषि, ये बड़े बड़े गोडाउन बने पड़े हुए अडानी अंबानी के, जिसमें स्टोर होगा। गोभी जो है ना, गोभी जो आज मिल जाती है 20-25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, वो 500 रुपए किलो। अडानी के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी? इसके ऊपर जो बार बार विपक्ष सवाल कर रहे तो जवाब। कोई बिके हुए नहीं है। आडवाणी जी है, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना माल है MSP पे रेट पे ले रहे हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। क्यों? अब अच्छा काम कर रहे हैं तो रोजगार तो वही तो दे रहे हैं, रोजगार तो वही तो दे रहे हैं। अच्छा, एक अडानी जी रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अडानी जी दे रहे हैं। अब उसकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, ये बताओ आप। मोदी ने इतना बढ़िया काम किया, जो पेट्रोल और डीजल था ना वो महंगा हो गया। अब किसान को ऐसा फार्मूला बना के दिया, पानी से चला, फ्री में चल लिया ना। बताइए, हद हो गई। ये कह रहे हैं ना, अच्छा क्या हुआ? किसान के लिए डीजल महंगा नहीं हुआ। काहे से ट्रैक्टर चलाता है? पानी से चलाता है क्या? ये भी वादा किया गया था, मोदी जी ने किया था किसान का। आज किसान, हाँ तो उसको हुआ है, आय डबल हुआ है, किसान के लिए काम हुआ है। आज 2012 महीने मूंगफली की 3500 रुपये, या 7000 रुपये मूंगफली बिके, 7000 रुपये क्विंटल। मूंगफली का दाम बढ़ गया, इसलिए मतलब महंगा क्या बढ़ा है? महंगाई बढ़ी है या फिर क्या बढ़ा है? तो धान महंगाई होगी तो महंगाई बढ़ेगी। भाई पीछे से धान बढ़ेगा, किसानों को धान रेट हाई बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है तो धान के वजन भाव भी बढ़े ना। अच्छा, धान का भाव भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ा। हाँ, लेकिन जिसके पास जो कमा नहीं रहा था कल भी और आज भी, उसके लिए क्या सर? तो वो तो मैडम उसकी नीति नहीं है कमाने की, वो तो नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? काम तो करना ही पड़ेगा उसको। काम तो वो 500 रुपए में मजदूर ऐसे ही कराए पूरे दिन, और वो 5000 रुपए में करवाए जो पढ़ा लिखा जो कमाने वाले हैं वो। सर लेकिन मजदूर का भी तो आय बढ़ना चाहिए इसी। नहीं तो मजदूर तो बढ़ा ही था मैडम। क्या बात कर रहे हो सर? अरे इनको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं। ये मोदी जी कहते थे कि कश्मीर में हम 370 के धारा बताओ कि हटा दिए हैं, जब फिर वहाँ गोली चल रही है और किसान बताओ बॉर्डर पर बैठे थे 2 महीना ठंडी में, उनको मोदी जी सुनवाई नहीं करे थे। हाँ सर एक बात बताइए। हाँ तो मोदी जी जवाब क्यों न दिए? आज आप कह रहे हैं कि हमको वोट चाहिए, दिल्ली में जिताना चाहिए, क्या आप वोट लेंगे? किसी का जवाब नहीं। हाँ किसानों के दिए तो
अरे तो कहाँ जवाब दिए, बॉर्डर पर बैठा के रखे थे, हटा तो दिए कानून। अब वो कानून हम बोलो कि काम में हटा दिए, भगा दिए बॉर्डर पर, तो कानून हट गई। अच्छा ठीक है, मोदी जी नहीं तो और कौन? हाँ? मोदी जी नहीं तो और कौन? पूछा जा रहा है, पब्लिक का सवाल है ये कि सो मोदी जी को हम जो वोट नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन उसको अगर उसको नहीं देंगे तो दूसरा कौन? दूसरा कौन? अरे चलाएगा वो बताओ कि कांग्रेस में बनेगा। हाँ कांग्रेस के बनेगा। कौन? अरे कोई नेता बनेगा, 50 नेता है। एक का नाम बताओ। हाँ एक के लालू बनेगा। लालू के जानते हैं ना, कितना बताओ कि धाकड़ नेता है वो। अच्छा एक बात बताओ, किसको लग रहा है कि लालू गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? लालू गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं मैडम, कोई नहीं बनेगा। हाँ सर, क्या बोल रहे हो? पूरा बिहार के बेच खा गया वो। सर लालू गांधी बिहार को बेच के खा गए, इनका कहना है। हाँ अरे तो मोदी था, बताओ कि विदेशों का बेच दिया। मोदी विदेश का नहीं बेचा, विदेश को बेच दिया। हाँ 500 अब ये बताओ कि लेके आए थे विदेशों से 500 करोड़, तो बताओ दिल्ली में गमला लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए कहाँ लगाए? वो केजरीवाल के लगा के दिखा दिए। 500 करोड़ के गया कहाँ? हाँ खेल करवाए थे, हाँ प्रगति मैदान पर कहाँ लगाए? वो सब घोटाला में गई। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि लालू गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? क्यों ना बनेगा, सारा इंडिया उसको बनाएगा, इंडिया कर भी बनाएगा। हमको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए योगी सरकार जैसे। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? हमको तो 1% चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर के पास करोड़ों रुपए निकल रहा है, ऐसे छापे में निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देख लो झारखंड में 300 करोड़ कैश पकड़ाया है, वो भी बात है। धीरज साहू का 300 करोड़ नोट है, उसमें 500 नहीं। गलत सवाल बदनाम करने के लिए झूठ हो रही है। यही बताओ, सवाल झूठा चल रही है फंसाने के लिए। 300 करोड़ पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है, नहीं। टीवी पर आया है, टीवी पर आया है। आयकर टैक्स ने पकड़ा है, ये सही बात है सर। अरे मोदी जी का मशीनों तो पकड़ाई है एमपी में। अरे मोदी जी का मशीनों से झांसी में एमपी में पकड़ाई है। आपकी वोट पड़ा है तो मोदी जी कैसे जीत गए? मशीन ने पकड़ा। इधर आके बोलो। सामने आओ। मोदी जी से कितने रुपए तूने खा चुका है? सच बता, सच बता, सच बता। 500 करोड़ लिए आए थे विदेशों से। एक बात मेरे को ये बताओ, ये सब बता रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप बताओ कि मोदी जी सब जनता नाराज है, तो फिर एमपी में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बहुमत से सरकार आई है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट हो रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए तो वोट हो रहा है। और कांग्रेस को तो 70 सालों में वोट ही दिया, और क्या दिया बताओ? कांग्रेस के आगे चल रही है गिनती में, वोट आगे चल रही है शुरू से अंत ले। हाँ कांग्रेस के आगे चले तो मोदी जी कैसे हुआ जीत गए? हाँ मोदी जी का एटीएम खराब हो गया फिर। अच्छा सर एक बात बताओ, आप काम क्या करते हो? हाँ क्या काम करते हो? काम का छोड़िए ना, हम काम रहेगा तभी तो करेंगे। तो बीजेपी सरकार काम नहीं दे रही है? हाँ काम देता था, बताओ कि बेरोजगारी महंगाई क्यों होता? घरे में बताओ कि किरदार बताओ कि क्यों अपना घर भगते? हाँ क्यों भगते? अच्छा काम बहुत है करने वाला हूँ। हाँ चलिए हम साबुत कराएंगे। 8 बजे आइए, हम सुबह में लेबर चौक तहाँ लगता है ना, आपके हम साबुत कराए में 5,000 आदमी लेबर बताओ खड़े रहता है चौक में। इस बात को ध्यान से सुनिए कि लेबर चौक में 8,000 लेबर लगातार पर डे खड़ा रहता है काम के लिए, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। और ये बात एक नहीं बल्कि हजारों लोग इसको उठाते हैं। ये सही बात है या गलत बात है? यहाँ के मजदूर बताओ। एकदम बिल्कुल सही कह रहा है ये, एकदम बिल्कुल सही है। तू 8 बजे आइए सुबह में, हम आपके यहाँ के सामने कराएंगे कि मोदी जी के कानून सही है कि कांग्रेस के कानून सही चल रहा है। जैसे कि कंपनी बाग, हनुमान मंदिर, ये 2 पॉइंट में लेबर चौक की दे रहा हूँ। ये 2 जगह पे आपको 5,000 आदमी 8 बजे सुबह 7 बजे मिलेंगे, और बिल्कुल इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। ये दिल्ली में एरिया आता है? हाँ दिल्ली में है, 10 मिनट के राह है, 10 मिनट के। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल के दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो फिर केजरीवाल को वो करना चाहिए ना, केजरीवाल को रोजगार। केजरीवाल तो कर रहा है, एलजी है तो रोक लगा रहा है। एलजी है, एलजी केंद्र के सरकार में एलजी रोक लगा रहा है, नहीं कर काम दे रहा है। उनका भी सही है कि एलजी रोक लगा रही है, इसमें तो केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे है क्या? सरकार बैठे हुए हैं केजरीवाल के हटाने के चक्कर में, यहाँ से गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं सब मजदूरों के।